वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो स्वागत है आपका। आप चाहे हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट या HSSC की HSSC की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्लास बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का समर्थन करने वाली कौन कौन सी रियासतें थी। अंग्रेजी समर्थक रियासतें, उनके बारे में बात करेंगे, किस किस ने साथ दिया। यानी जब 1857 की क्रांति, हमें पता है ये शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को अम्बाला ज़िले से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, अम्बाला ज़िले से। ठीक है, 1857 की अंग्रेजी समर्थक रियासतें, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कौन कौन सी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था टोटली, और सबसे बड़ी रियासत थी उसमें जिंद की रियासत। अब हमें पता है कि जो 1857 की जो क्रांति का बिगुल है वो बजा था अम्बाला से। शुरू होनी थी ये मेरठ से शुरू होती हुई फिर हरियाणा में ये अम्बाला ज़िले से शुरू हुई 10 मई 1857। लेकिन अपनों की ही गद्दारी ने इस मिशन को फेल कर दिया। अब बात करते हैं हम, बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो देसी रियासत थी, राजा महाराजा थे जो उस समय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उसमें सबसे बड़ी रियासत थी जींद। जींद का जो राजा था उस समय स्वरूप सिंह था। भाई स्वरूप सिंह नेतृत्व कर रहा था और इसने क्या है, अंग्रेज़ों का पूर्णतः साथ दिया था और ये उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत थी। उस टाइम अगर ये अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो क्या पता हम 1857 में ही आज़ादी को पा लेते। लेकिन अपनों की गद्दारी ने हमारे मिशन को फेल कर दिया। एक श्याम सिंह नामक आदमी ने अंग्रेज़ों को सारा मिशन के बारे में बता दिया पहले ही दिन। इसके चलते अंग्रेज़ क्या है, वो चौकन्ने हो गए और हमारा जो मिशन है वो फेल हो गया। जींद सबसे बड़ी रियासत थी और नेतृत्व करता था स्वरूप सिंह। ठीक है, नेतृत्व करता था। नंबर 2 क्या है, लोहारू का नेतृत्व करता था अमीनुद्दीन था लोहारू का नेतृत्व करता। इसने भी अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, जींद सबसे बड़ी रियासत थी, इसका जो नेतृत्व करता था स्वरूप सिंह था। लोहारू का जो नेतृत्व करता था वो अमीनुद्दीन था। नंबर 3 क्या है, पटौदी का था अहमद अली नहीं, अकबर अली था पटौदी का, अकबर अली। ठीक है, अकबर अली ने 1857 की क्रांति का जो साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, पटौदी में दिया था अकबर अली ने। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जैसे पटक। ठीक है, पटक, अंग्रेज़ों को उस टाइम हम पटक सकते थे अगर ये पटौदी की रियासत हमारा साथ देती तो। उसके बाद क्या है, करनाल का नेतृत्व करता था अहमद अली खां। ठीक है, अहमद अली खां था, नेतृत्व कर रहा था, जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। इसने तो बड़ा ही कारनामा कर दिया। करनाल के अहमद अली खां ने क्या, इन्होंने अपना समर्थन क्या है, अपनी जो सारी सेना थी वो भी अंग्रेज़ों के पीछे लगा दी और पूरी अपनी सेना को अंग्रेज़ों के साथ शामिल करके और भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1857 की क्रांति में अपनी पूछ लिया जाएगा कि अपनी सेना को भेजने वाली कौन सी ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपनी
सेना के माध्यम से अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो करनाल ऐसी रियासत थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद अली खान। ठीक है, यानी कैसे याद रखोगे? अहम का मतलब होता है मैं नाल हूँ किसके? अंग्रेज़ों के। ठीक है, करनाल की रियासत थी ये। करनाल की रियासत ने सैनिकों समेत अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, जींद की सबसे बड़ी रियासत थी लोहारू, पटौदी, करनाल, फिर आती है सांपला, असोंधा। सांपला, असोंधा इसके जो उस समय के नवाब थे, इस समय के नवाब थे ये बहादुर शाह जफ़र के ससुर थे भाई। बहादुर शाह जफ़र के ससुर थे ये। ठीक है, जिनका नाम था क्या? इलाही बख्श नाम था। ठीक है, इलाही बख्श नाम था। और ये क्या है? बहादुर शाह जफ़र उस समय 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का राजा हुआ करता था। और इसकी इलाही बख्श जो है इनके ससुर हुआ करते थे। और इन्होंने क्या है, अपने दामाद का साथ न देकर इलाही बख्श ने किसका साथ दिया भाई? अंग्रेज़ों का साथ दिया। और जब ये बहादुर शाह जफ़र अपना शासन छोड़ के हुमायूं के मकबरे में छिप गया था तो इसी ने बताया था। ये ऊपर से तो दिखा रहा था कि मैं अपने दामाद का साथ दे रहा हूँ, लेकिन नीचे से ये पूरी तरह क्या है? अंग्रेज़ों के समर्थन में था। अब जब ये बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में छिप जाता है तो यही इलाही बख्श है, ये बताते हैं कि वहाँ छुपा हुआ है। और फिर क्या है? बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, सांपला, असोंधा है, इन्होंने भी क्या है? इनका अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति में साथ दिया था। नंबर 6 है, पटौदी की बात कर चुके हैं। हाँ, पटियाला। इनके शासकों के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछ लिया जाएगा, नाभा और बीकानेर। ठीक है, अब इनका नाम याद नहीं रखेंगे। पटियाला, नाभा और बीकानेर, सिर्फ इनकी रियासतें पूछ ली जाएगी कि इन्होंने भी क्या है? इन रियासतों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के समय। कैसे याद रखोगे? ठीक है, पटना बिका किनके हाथों भाई? पटना बिका किनके हाथों? अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया भाई। क्यों बिक गया? क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ दिया इन्होंने 1857 की क्रांति के समय। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। 1857 में जब अम्बाला, मेरठ से क्रांति का बिगुल बजा था और वहाँ से चलते चलते 10 मई 1857 को ये जो क्रांति है ये अम्बाला ज़िले में आ गई। अम्बाला ज़िले में क्या है? सुबह ही शुरू हो गई ये क्रांति, लेकिन एक श्याम सिंह नामक सैनिक ने अंग्रेज़ों को सारी बात बता दी, जिसके कारण अंग्रेज पहले ही क्या हो गए? चौकन्ने हो गए, जिसके कारण हमारा जो ये मिशन है 1857 वाला फेल हो गया। ठीक है, और जींद उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका नेतृत्व करता था स्वरूप सिंह। अपना असली रूप दिखा दिया भाई, इसने रूप दिखा दिया अंग्रेज़ों को। उस टाइम अंग्रेज़ों का साथ देके अपना असली रूप दिखा दिया। और जो ये रियासतें थी मेनली ये क्यों अंग्रेज़ों का साथ देती थी? क्योंकि इन्हें अंग्रेज़ पेंशन देते या कोई रियासत अलग से उनको इनाम के रूप में दे दी जाती या कोई अंग्रेजी कोई पद दे दिया जाता। इन 2-3 चीज़ों के लालच के लिए क्या है, ये सारी की सारी रियासतें उस टाइम अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था अगर हम क्या है जीत जाएंगे तो सारा भारत ही हमारा है, चाहे हम जिधर मर्जी राज करें। लेकिन अपनों की गद्दारी ने हमें हरा दिया 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये 8-9 रियासतें थी जिन्होंने क्या है अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ दिया था। हाँ, 2 रियासतें और रहती है भाई, 9-10 रियासतों ने क्या है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। 9 पे छछरौली। ठीक है, छछरौली का नेतृत्व करता था शोभा सिंह। शोभा सिंह को शोभा नहीं देता भाई, इसने भी क्या है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, छछरौली जब रोड़ा हो गया था तब शोभा सिंह को शोभा नहीं देता था कि अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहिए था। और नंबर 10 क्या है? दुजाना।
दुजाना का नेतृत्व करता था डुड्डे खां। डुड्डे खां, ठीक है। ये 10 की 10 रियासतें उस टाइम अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी और किसी न किसी लालच में आकर, पेंशन के लालच में आकर या अंग्रेजी अधिकारी का कोई पद पाने के लिए ये सारे के सारे, सारी की सारे रियासतें क्या है, अंग्रेज़ों का उस समय साथ दे रही थी, जिसके कारण हमारे 1857 के शहीदों की जो क्रांति थी वो फेल हो गई इन लोगों की वजह से। अब पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि बताइए निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी रियासत थी जो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी? तो जींद की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका नेतृत्व करता था स्वरूप सिंह, ठीक है। लोहारू है, करनाल है। करनाल के बारे में क्या बात याद रखेंगे, करनाल का राजा तो साथ दे ही दे रहा था और इसने अपनी सेना भी भेजी थी, अपनी ही सेना थी, भारत की सेना ही भारत के लोगों को मार रही थी। करनाल के शासक अहमद अली खान ने सांपला और असोदा का जो राजा था इलाही बख्श, इसने अपने ही दामाद को धोखा दिया, ठीक है, अंग्रेजों का साथ देके। ऊपर से दिखा रहा था ये जमाई जी के साथ हूँ, लेकिन क्या है, इसने हुमायूं के मकबरे में गुप्त सूचना देके अपने ही दामाद को मरवा दिया। ये चाहता नहीं था कि बहादुर शाह जो जफर है वो दिल्ली पर राज करे, ये खुद राज करना चाहता था, लेकिन इसे कहाँ मालूम है कि क्या अंग्रेज उसे राज करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। इसे बिल्कुल छोटा सा सम्मान देकर बस उसको संतुष्ट कर दिया गया, ठीक है, कि तेरे को बाद में देंगे, बाद में निपटा भी दिया था। फिर क्या है, पटियाला है, नाबा है, बीकानेर है। और बीकानेर की क्या बात याद रखेंगे, आंसी और हिसार में जो अंग्रेज जिंदा बच गए थे उनको क्या है, आंसी और हिसार में जो अंग्रेज जिंदा बचे थे उन्होंने बीकानेर के रियासत के यहाँ शरण ली थी भाई, वहाँ जाकर छिप गए थे, ठीक है। छछरौली का नेतृत्व करता कौन था उस समय, नवाब था शोभा सिंह जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। दुजाना का था डुड्डे खां। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ये इन 10 की 10 रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।